बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ऐमन खान और मिनाल खान इन दोनों के बारे में एक वीडियो जो कि मैंने पहले शेयर की और उस वीडियो में मैंने आपको बताया क्या कंट्रोवर्सीज़ थी इनके हवाले से, जिनमें बहुत सी कंट्रोवर्सी जो है पिछली भी जुड़ना शुरू हो गई और सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा इन दोनों बहनों के बारे में बात करना शुरू कर दी। तब भी मैंने यही बात कही थी कि स्टोरी जो है वो दोनों साइड की सुननी चाहिए। दोनों साइड की स्टोरी जानने के लिए, क्योंकि मेरी कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी टीम जो है इज़ रियली वर्किंग हार्ड। जिस बात का मैं ज़रूर जिक्र करती हूँ, मैं समझती हूँ कि जब मैं अपना जिक्र करूँ तो मैं उनका भी ज़रूर जिक्र करूँ। जो रिपोर्टर्स हैं मेरे भाई, जो एडिटर हैं मेरे भाई, जो लोग सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग हर स्टोरी की तमाम एंगल्स को जो है सामने लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने कोशिश की कि मैं जानूँ कि ऐमन मिनाल इसके ऊपर क्या कहती हैं। अब हुआ कुछ ऐसे कि फ़िरोज़ खान के बारे में जब ये आपको पता है कंट्रोवर्सी चल रही थी, जब इन लोगों ने फ़िरोज़ खान को थोड़ा लेताड़ा कि आपने यूँ किया अपनी बीवी के साथ, दिस वाज नॉट गुड, तो फ़िरोज़ वेंट फॉर अ लीगल एक्शन और एक लीगल एक्शन के नतीजे में एक लीगल नोटिस उसने जब शेयर किया तो उसमें तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस के नंबर्स जो हैं वो जब रिवील हुए तो उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होने की वजह से उन्होंने अपने वो नंबर्स जो है तकरीबन ऑफ कर दिए। दिस अ न्यू नंबर दे यूजिंग। तो आई कुड नॉट गेट होल्ड ऑफ मिनाल एंड ऐमन, लेकिन इंशाल्लाह वेरी सून उनसे मैंने एक पैगाम पहुंचा दिया है। लेकिन आई हैड अ चैट विद मुनीब भट्ट जो कि हस्बैंड है ऐमन खान के, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने कुछ बातें मुझसे शेयर की हैं, क्योंकि बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सी, जाहिर सी बात है जब एक वो मुद्दा खुलता है ना तो फिर सारे गड़े मुर्दे जो है ना वो लोग जो है खोलना शुरू कर देते हैं। फिर उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं जहाँ पे ये बात की गई कि ऐमन मिनाल का जो ब्रांड है, उसके जो ड्रेसेस हैं, जो क्लोथिंग लाइन है, वो कॉपी किया गया एक और ब्रांड को, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। फिर उनके कपड़ों की डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं है, स्टिचिंग अच्छी नहीं है, कपड़े का मटेरियल अच्छा नहीं है, ये सब ख़त्म हुआ। तो फिर उसके बाद ऐमन के घर के धमाके की बात हो गई। घर के धमाके की जब बात हुई तो उसमें बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ फिर सर उठा के खड़ी हो गई। ये कहा गया कि ये तो ऐमन के इन लॉज़ का घर था, वो तो ये घर छोड़ के अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं, दे आर नॉट लिविंग विद द इन लॉज़। फिर उसके बाद ये कहा गया कि ऐमन और उनके हस्बैंड के दरमियान बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हो गई हैं, वो एक दूसरे से बड़े नाराज़ हैं और बात ही नहीं करते। फिर ये कहा गया कि दोनों बहनों में खिटपिट हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये जानना मैं चाहती थी। मैंने कहा ये भी स्टोरी पूछेंगे कि वो जो एक्स एम्प्लॉय ने इल्ज़ामात लगाए वो सब क्या मामला है और ये क्या मामला है। तो इन कुछ चीज़ों का जवाब जो है मुनीब ने दिया है, अपने और अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया, मिनाल ऐमन के बारे में बताया, चीज़ें क्या चल रही हैं, मामलात क्या है, ये सब कुछ तो चले वो भी आपको सुनवाती हूँ, अपनी कॉल ही आपको सुनवा दूँगी। प्लस एक नई जो चीज़ सामने आई वो ये आई जनाब कि मैंने चूँकि अब ऐमन और मिनाल को कह दिया कि आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं, दे दें, नहीं देंगे तो देखिए हम लोग जाहिर सी बात है जितनी स्टोरी हमारे सामने आएगी हम वो आपके सामने रख देंगे। उसमें ये जो लड़की जिसने अपना पहले इल्ज़ाम लगाया था, मैं मुख्तसरन बताऊँगी, इसकी डिटेल वीडियो जो है मेरे दूसरे अकाउंट पर पड़ी है, आप उधर से सुन लीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोग थोड़ा सा कभी कभी हो जाते हैं कि जी वही बात आपने इधर बताई थी सारी उधर क्यों बता रहे। तो मैं कोशिश करूँगी कि कुछ बातें जो मैं यहाँ पे बताऊँ वहाँ पर ना बताया करूँ, आप उस पूरी वीडियो को देख लें। मुख्तसरन बताऊँगी कि वो खातून, वो लड़की जिसने ये कहा था कि मेरे साथ बहुत ज़्यादती की गई है और मुझे तनख्वाह टाइम पे नहीं दी जाती थी, मुझसे एक्स्ट्रा काम दिया जाता था, रवैया हतकामेज़ था, मुलाजमीन के साथ उनका सलूक बहुत बुरा है, लोगों के सामने वो कुछ और है, पीछे कुछ और हैं, अपनी वालदा के साथ भी बदतमीज़ी करती हैं, अपने शौहर के साथ भी बदतमीज़ी करती हैं और फिर पता नहीं न जाने क्या कुछ सोशल मीडिया की नज़र होना शुरू हो गया। उस लड़की ने तो जो मेल की, जो पोस्ट की उसके बाद लोगों ने बहुत सी बातें करनी शुरू कर दी। तो ऐसे में एक खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के बाद एक बार फिर खामोशी टूटती है जब वो लड़की जो है एक और पोस्ट करती है। उस पोस्ट में वो कहती है कि मैंने तो लड़कियों के साथ इसलिए ये शेयर किया था कि वो अपने बैड एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग उधर काम करें तो उन्हें पता हो कि ये कुछ उनके साथ हो सकता है। उसके बाद फिर उसने एक और बात कह दी जो बड़ी हैरान कुन थी मेरे लिए, इसलिए कि उसने ये कहा कि देखिए मैं तो इतनी अमीर नहीं हूँ और अगर मुझे कोई नोटिस आ गया तो मैं तो उसको नहीं कर सकती, तो मैं इस तमाम मामले को ख़त्म करती हूँ। मैंने उनका अकाउंट उनके हवाले कर दिया और उन्होंने मुझे सैलरी दे दी। बेसिकली ये वो एक अकाउंट था जिस पे ये अपनी पहले तमाम पोस्ट शेयर किया करती थी, ऐमन मिनाल इसको चेक करती थी और उसके बाद मेन अकाउंट के ऊपर, यानी आप समझ लीजिए उसका सब अकाउंट था जो कि प्राइवेट था और पब्लिक अकाउंट दूसरा था इनके ब्रांड का, तो जिसके ऊपर पे पोस्ट शेयर की जाती थी। जब इस लड़की ने कम्युनिकेशन लोगों के साथ करनी शुरू की उस प्राइवेट अकाउंट से, तो लोगों को ये लगा कि ये वही पॉइंट ऑफ व्यू है जो ऐमन और मिनाल के बारे में दिया जा रहा है और दुरुस्त पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस पर कि ऐमन और मिनाल नाराज़ भी हुई और उन्होंने जब इस लड़की ने अपनी तनख्वाह मांगी, बेसिकली मुझे लगता है कि वो तनख्वाह लेने के लिए इसने ये तमाम बातें की ताकि वो लोग इसका मुंह बंद करने के लिए इसकी तनख्वाह दें और ये भी अपनी जान छुड़ाए। बेसिकली कभी कभी घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो मुझे ऐसे लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग,
इस लड़की ने घी निकालने के लिए अपनी उंगली टेढ़ी की क्योंकि उसका जायज़ हक था, उसकी तनख्वाह थी जो कि उसको नहीं दी गई। लेकिन एक और बात भी मैं ये ज़रूर बता दूं, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें अगर आपने छोड़ना है आप महीना पहले नोटिस देते हैं, हो सकता है इस तक की कोई बात हो, लेकिन ये बात भी एमन और मिनाल खुद क्लियर कर सकती हैं या वो लड़की क्लियर कर सकती है, जिसमें दोनों ने अभी तक कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया। अलबत्ता इस लड़की ने फिर ये कहा कि चूँकि मैं नहीं अफोर्ड कर सकती, अगर मुझे कोई नोटिस आ गया तो मैं इसके ऊपर अब खामोशी रखना चाहती हूँ, मैंने उनका अकाउंट उनको वापस कर दिया है और उसके जवाब में उन्होंने अपना जो मेरी सैलरी है वो मुझे वापस कर दी है, तो बस अब काम ख़त्म, पैसा हज़म। और वो चाहती हैं कि अब सब लोग जो है एकदम से ब्रेक मार दें। लेकिन बात क्या है ना कि जनाब ये सोशल मीडिया है और जब आप एक कोई चीज़ छेड़ेंगे तो फिर उसके बाद आपको पता है कि हर बिल में से फिर सांप जो है वो बाहर मुंह निकालना शुरू कर देते हैं और फिर बहुत से दुश्मन होते हैं। आपको याद होगा सना जावेद का जब किस्सा था, तो सना जावेद के बारे में जब एक खातून फोटोग्राफर ने बात की तो उसके बाद इतने लोग निकल के सामने आए कि सब ने बहुत बुरा भला कहा सना जावेद को, और उसके बाद सना जावेद की पॉपुलैरिटी भी बड़ी ख़राब हुई और उसके ड्रामाज मिलने और चीज़ों में उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सिमिलरली ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं इनको क्लियर करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको नुकसान ज़रूर होता है। अब आगे लोगों की मर्ज़ी है कि वो इसको क्लियर करना चाहते हैं कि नहीं। अलबत्ता इस लड़की ने अगर तो डिफेम किया है तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, और अगर सच्चाई सामने लेके आई हैं तो मैं समझती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह है ज़रूर कि आप अपनी बातें शेयर करें। अच्छा, जब ये तमाम बातें हो रही थी और ख़ास तौर पे जब एमन के घर के ब्लास्ट वगैरह सामने आया तो लोगों ने बहुत सी ये बातें करनी शुरू कर दी जी कि मियाँ बीवी के दरमियान बन ही नहीं रही और मियाँ बीवी अब अलग रह रहे हैं और वो अपने पेरेंट्स के घर से भी अलग हो गए हैं और एमन की और मुनीब की नहीं बनती है और अब तो एमन और मिनाल के दरमियान भी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। तो ये तमाम बातें मैंने चाहा कि मैं ज़रा इनको क्लियर करूँ। मैंने मुनीब को कॉल की और मुनीब ने इन बातों का जवाब दिया, तो ज़रा आप सुन लीजिए कि उन्होंने क्या जवाब दिया। मैं बाकी की गुफ्तगू जो है हज़फ कर रही हूँ क्योंकि कुछ गुफ्तगू ऐसी होती है जो लोग नहीं चाहते कि वो पब्लिक में आए, तो वो गुफ्तगू मैं बीच में नहीं डालूंगी। सिर्फ उतनी सी बात मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ जो इन बातों का जवाब है कि बेसिकली सबसे पहला सवाल तो ये है उनसे कि एमन और मिनाल का जो ये ब्रांड है A&M, इसके बारे में जो कंट्रोवर्सी आई है इसके बारे में कुछ जवाब देंगे। तो मुझे हैरत हुई कि मुनीब को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, कहते बस कुछ सुना है इधर उधर से। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा एक डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कहा जा रहा है कि इनके दरमियान मामलात बड़े ख़राब हैं। तो उसका भी जवाब उन्होंने दिया, तो ज़रा सुन लीजिएगा कि क्या उन्होंने कहा। तो मतलब A&M क्लोजेट जो भी है वो एमन और मिनाल इसको और उसके भाई वगैरह देखते हैं। आई एम द लीस्ट इन्फॉर्म पर्सन, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं तो अपना हमारा अपना एक बिजनेस है JSL सीरीज के नाम से, हमारा इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है। मेरे फादर का मैं वो देख रहा था, मुझे तो इनका पता ही नहीं क्या सिलसिला है क्या। माय इन्वॉल्वमेंट इज जीरो, मिनिमल। लेकिन don't you know about this controversy which is going on right now? मैंने क्योंकि ऊपर वीडियो की तो I heard from someone but I don't know much about it. I'm on set, I'm working 24/7. मेरा तो मतलब घर के भी मैं 5-4 घंटे मिले मुझे आजकल रमजान सीरियल मेरा आने वाला है इस वजह से। एक सवाल करना है। अच्छा, यानी कि ये लग रहा है कि बिल्कुल मुनीब जो है वो इज़ लाइक वेरी बिजी, ही डजंट नो एनीथिंग, और एक कैसे वो कहते हैं ना कि जाने ना जाने बाग ना जाने, क्या था मुझे वो प्लीज़ बल्कि करेक्ट कर दीजिएगा। एनीवे, लेकिन लगता कुछ ऐसा ही है कि देखिए ना एक कितना बड़ा इशू उठा हुआ है, लोग बहुत बुरा भला भी कह रहे हैं, इतनी बातें भी कर रहे हैं और अपने बारे में तो लोग सुनते ही हैं। लेकिन ही इज़ राइट टू, क्योंकि रमज़ान से पहले आपको पता है इनके बड़े शूट्स होते हैं, बहुत से ड्रामाज होते हैं जो आपने ख़त्म करने होते हैं रमज़ान से पहले क्योंकि वो रमज़ान में चलने होते हैं। माइट बी वेरी बिजी एंड ही डिडंट गेट होल्ड ऑफ कंप्लीट स्टोरी। तो उन्होंने तो ये कहा कि मुझे इतना नहीं पता है क्योंकि ये जो चीज़ है ये तो सारी की सारी उनके भाई वगैरह संभालते हैं, उनकी फैमिली संभालती है। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा हुआ, यानी कि एक खुदबुद तो होती है, एक जर्नलिस्ट भी है कि यार ये जो कह रहे हैं इससे मेरा आई एम लीस्ट कंसर्न्ड, मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो मुझे लगा यार लोग जो ये कह रहे हैं कि वाकई मियाँ बीवी में कोई चीज़ चल रही है, देयर इज़ समथिंग फिशी, तो मैंने जल्दी से दूसरा सवाल कर दिया। मैं समझती हूँ कि कोई इतना मुनासिब नहीं होता, लेकिन चूँकि हम लोग जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस तरह के सवाल तो करने पड़ते हैं। एंड हियर इज़ द आंसर जो उन्होंने जवाब दिया, तो वो भी ज़रा आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ, ये सुनिएगा। Some videos circulating and they were saying कि जब से आप लोग के घर का ब्लास्ट हुआ है, that's actually your parents' house. People are saying that. तो आपके और एमन के दरमियान कोई थोड़े बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं, कुछ ऐसा है? I mean, if you don't mind, मतलब people are saying that it's like there's a video circulating. कौन है अल्लाह ना करे भाई, क्यों होगा? अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा पेरेंट्स देखिए, आई डोंट बिलीव इन दैट सिस्टम के पेरेंट्स हाउस, माय हाउस, हिज हाउस नहीं। हमेशा वो भी जो भी घर होता है ना वो एक घर होता है जिसके अंदर सब माँ बाप भाई बहन सब मिलके रहते हैं। आई बिलीव इन दैट फैमिली सिस्टम। जी बिल्कुल, आई बिलीव इन दैट फैमिली सिस्टम
ہم ایک گھر میں رہتے ہیں جس گھر میں میرے والد رہتے ہیں, میری والدہ رہتی ہے, میرا بھائی رہتا ہے, میری بھابھی رہتی ہے, ان کے 2 بچے ہیں. جی بالکل, اور میں اسی کو ترجیح دیتا ہوں, اسی فیملی سسٹم کو جو ہمارا ٹپکل ایسٹرن پاکستانی فیملی سسٹم ہے. I strongly support that, and be the last person to leave the house and go and settle somewhere outside. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی, اللہ نہ کرے. ہم سب ایک ساتھ رہتے ہیں اور بہت خوش اسلوبی سے رہتے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے رہتے ہیں, اور اسی میں گھر میں رہ رہے ہیں اور بس بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ بھی بات انہوں نے کلیئر کر دی کہ ہم سب اسی گھر میں رہ رہے ہیں, کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ گھر چھوڑ کے وہ کسی اور گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, اور ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں گیا. تو میں نے کہا چلے ساتھ ہی لگے ہاتھوں اس کنٹروورسی کو بھی ذرا حل کر لیتے ہیں. تو جناب یہ کچھ باتیں تھیں, کچھ انہوں نے اور مزید باتیں بھی کی جو میں سمجھتی ہوں کہ اجازت کے بغیر میں نہیں چلاؤں. تو تمام باتیں ہو گئی میرے خیال سے کلیئر. کچھ مزید اور چیزیں آنی باقی ہیں, البتہ ایمن اور منال کا پوائنٹ آف ویو بھی آنا بہت ضروری ہے. تو آئی شیل ویٹ فار دیٹ. میں نے ان کو پیغام پہنچا دیا. لیٹس سی what they have to say on it. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.